गाइस, आप मलेशिया ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर डे 1 की प्लानिंग सही है तो पूरा ट्रिप सक्सेसफुल होता है, और अगर डे 1 की प्लानिंग खराब हुई तो पूरा दिन थकाने वाला होता है। इस वीडियो में मैं आपको मलेशिया का 7 डेज आइटनरी का प्लान बताऊंगी। क्या देखना वर्थ है, क्या नहीं देखना चाहिए, कहाँ कितना टाइम लगेगा और कहाँ आपको पैसे वेस्ट नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1। अगर आपको रियल वाइब फील करनी है तो आप लोकल मार्केट जाएं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको फ्रूट, स्नैक्स और भी बहुत सारे आइटम बहुत ही सस्ते मिलते हैं। मार्केट घूमने के बाद हम सीधे गए केएल टावर। केएल टावर मुझे बहुत ही अंडररेटेड लगा। ज़्यादातर लोग ट्विन टावर जाते हैं, बट बिलीव मी यहाँ से भी व्यू बहुत। अगर आपने केएल टावर के साथ साथ ट्विन टावर भी प्लान किया हुआ है और दोनों जगह का ऑब्जर्वेशन डेक जाने की सोच रहे हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट वर्थ एट ऑल। आप एक जगह का ऑब्जर्वेशन डेक चाहिए और अपने पैसे सेव करिए। टावर से हम वॉक करते हुए पहुंचे पेंट्रोस ट्विन टावर, और पहली बार देखते ही हमें फीलिंग आई वाह। पेंट्रोस ट्विन टावर के ऑब्जर्वेशन डेक पे जाना इतना ज़रूरी नहीं है, एंड बिलीव मी बाहर इतना कुछ है देखने के लिए। आप आराम से पूरा एरिया एक्सप्लोर करिए, फोटो सेशन करिए, जितना है आप टाइम स्पेंड करिए, वो भी फ्री में। इतना वॉक करने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, और उसके लिए परफेक्ट है सूर्य मॉल में आप जाओ, आराम से एसी में बैठो, शॉपिंग करो, लंच करो। हमने अपना बाकी का डे वहीं पे स्पेंड किया। हमने शॉपिंग करी, लंच किया और रिलैक्स। और सबसे बेस्ट पार्ट आने वाला है इवनिंग में। इवनिंग में गार्डन एरिया में म्यूजिकल फाउंटेन होता है। आप आराम से पहले शॉपिंग करिए, अपना दिन आराम से स्पेंड करिए और उसके बाद जाइए अपना स्पॉट कैप्चर करिए फाउंटेन एरिया में। म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है जो कि सिर्फ 15-20 मिनट्स का होता है। एक परफेक्ट इवनिंग होती है, बहुत ब्यूटीफुल और एंटरटेनिंग शो है वो। अगर आपको परफेक्ट प्लेस नहीं मिलता है ग्राउंड फ्लोर पे तो आप लेवल 1 जहाँ पे फूड कोर्ट है वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। अब अगर आप में एनर्जी बची हुई है तो आप जा सकते हैं डिनर के लिए पवेलियन मॉल। पवेलियन मॉल बिल्कुल सूर्य मॉल के पास ही है। आप वॉक करके भी जा सकते हैं, नहीं तो ग्रैब करके जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आराम से वहाँ डिनर करिए और यहीं पे अपना डे 1 का एंड करिए। डे 1 में आपने सिटी का फील भी ले लिया, अट्रैक्शन भी कर लिए और वो भी बिना थके, तो हुई ना ट्रिप की परफेक्ट स्टार्ट। डे 2 बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, और बिलीव मी अगर आपने ये स्किप कर दिया तो आपका ट्रिप बहुत ही इनकम्प्लीट सा लगेगा। मैं बात कर रही हूँ बाटू केव्स की, और बिलीव मी जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं 272 स्टेयर्स देखते, वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि मॉर्निंग में सुबह आप जल्दी जाएं, और पूरा दिन लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं स्टेयर्स चढ़ के आप ऊपर जाते हो। फिर केव्स हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे देखने के लिए। तो आप सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock वहाँ पे पहुँच जाएं ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो उसको एक्सप्लोर करने का। बात का खास ध्यान रखें कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाएं, बिकॉज 272 स्टेयर्स होता है और आप एक्चुअली बहुत थक जाते हैं। तो कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, और क्योंकि ये मंदिर है तो ड्रेस कोड भी फॉलो करिए। रिकमेंडेशन है मेरा वेजिटेरियंस के लिए, जब आप बाटू केव से नीचे आते हैं तो बाहर कैंपस में ही बहुत अच्छे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही चीप और गुड क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं। मैंने खुद वहाँ पे खाना खाया हुआ है और बहुत अच्छा है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। बाटू केव्स एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस इवनिंग में होटल आ गए, और उसके बाद हम गए चाइना टाउन। अगर आप में इतनी एनर्जी बची है और आप सिटी का हसल पसल फील करना चाहते हैं और शॉपिंग करना चाहते हैं और बार्गेनिंग करना चाहते हैं और स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो चाइना टाउन आपके लिए परफेक्ट जगह है। तो डे 2 में एडवेंचर भी हो गया, शॉपिंग भी हो गई और हम ज़्यादा थके भी नहीं, रिलैक्स रहे। डे 3 से पूरे ट्रिप की वाइब भी बदल जाती है, और हम जा रहे हैं कोलालमपुर के हसल बसल से दूर एक आइलैंड पे, और वो है लंकावी। लंकावी की जो फ्लाइट होती है वो सिर्फ 45 मिनट्स की होती है, मतलब कि टेक ऑफ किया और लैंडिंग। बट बिलीव मी आपको टाइम लगेगा,
बिकॉज कोलालमपुर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, एक गेट से दूसरे गेट जाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप आराम से 2-3 घंटे का टाइम लेकर जाइए। ये मत सोचना कि डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो 1 घंटा इज़ सफिशिएंट, यू नीड टाइम फॉर इट। इवनिंग में हम लंकावी पहुँचे, हमने होटल में चेक इन करा और मूव करा माहा टावर की तरफ। महामिनारा में भी ऑब्जर्वेशन डेक है, बट इतना वर्थ नहीं है। अगर आप ऑलरेडी ट्विन टावर और सब जगह का ऑब्जर्वेशन डेक करके आ चुके हैं तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप आराम से एंट्री लो और पूरा व्यू एंजॉय करो। हम भी वहाँ पर बहुत सारा हमने पिक्चर्स लिया, सनसेट व्यू एंजॉय किया। अगर आप लंकावी आए हैं और आपने ये अट्रैक्शन नहीं किया तो बिलीव मी, आपने अपने ट्रिप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस करा है। मैं बात कर रही हूँ स्काई ब्रिज की। ये नॉर्मल केबल कार नहीं है। बिलीव मी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एक सी का और पूरा सिटी का जो व्यू मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर आपको ऊपर हाइट से डर लगता है तो थोड़ा स्कैरी हो सकता है, बट बिलीव मी इट्स वर्थ इट। डे 4 हमारा बहुत ही हैक्टिक रहा। हम पूरा स्काई ब्रिज घूम के बहुत टायर्ड हो गए थे, इसलिए हमने डे 5 में डिसाइड किया कि हम लंकावी के सबसे ब्यूटीफुल जगह जाएंगे और वो है पेनांग बीच। पेनांग बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसा पिक्चर्स में दिखता है एग्जैक्टली सेम आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि वहाँ बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। आप जो वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं सारे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा वहाँ पे खास बात होती है वहाँ का फायर शो। अगर आपको फायर शो देखना है तो आपको हमारी तरह ही एक बीच रेस्टोरेंट में आराम से एक ड्रिंक लो, फूड लो एंड अपना फायर शो एंजॉय करो। और एक टिप है कि अगर आपको शावर यूज़ करना है या टॉयलेट्स यूज़ करना है तो आपके पास कैश होना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट कार्ड्स। 1 रिंगिट लगता है, विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, कोई खास कॉस्टली नहीं है, बट आपके पास कैश होना चाहिए। 5th डे हमने बहुत ही रिलैक्स रखा क्योंकि हमें अपनी एनर्जी सेव करके रखनी थी अपने नेक्स्ट डे के टूर के लिए, जो कि होने वाला था लंकावी का एक एडवेंचरस फुल डे एक्टिविटी। डे 6 हमारा बहुत ही एडवेंचरस होने वाला था क्योंकि हम जाने वाले थे लंकावी के मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक बहुत ही बढ़िया टूर होता है जिसमें आपको डिफरेंट अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। आप केव्स देखते हो, आप बैट वॉचिंग करते हो, ईगल वॉचिंग करते हो। वहाँ पर एक माउंटेन है जिसको गोरिल्ला माउंटेन भी कहते हैं। फिर वो आपको अंडमान सी में लेके जाते हैं। पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी थ्रिलिंग होता है। मैंग्रोव टूर के लिए जब भी आप बुक करें तो 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें। अगर गर्मी ज़्यादा है तो मॉर्निंग स्लॉट ही बुक करें। मॉर्निंग स्लॉट 10 o'clock से आई बिलीव स्टार्ट होता है एंड देन सेकेंड स्लॉट होता है 2 to 5। हम लोगों के टाइम पे वेदर बहुत ही अच्छा था तो हमने सेकेंड स्लॉट चूज़ करा था जो कि होता है 2 to 5। और सिटी से थोड़ा सा दूर है तो आप जब भी जाएँ अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जो कि हमारे ट्रिप का लास्ट डे था और इस लास्ट डे को हम बहुत ही रिलैक्सिंग और काम तरीके से बिताना चाहते थे। हम चाहते थे कि अपना एनर्जी सेव करके रखें ताकि हम अपना नेक्स्ट डे ट्रैवल कर सकें। तंजनरहु बीच हमने इसलिए ही चूज़ करा बिकॉज बहुत ही काम बीच है, बहुत ही सुंदर। वो वाइट सैंड है, चारों तरफ ग्रीनरी है और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे लेस क्राउड है। आप आराम से स्विम कर सकते हो, बीच में सन बैथिंग कर सकते हो और अपना आराम से पूरा दिन एंजॉय करके रिलैक्स कर सकते हो। तो ये थी मेरी 7 days की कंप्लीट मलेशिया आइटनरी, जिसको देख के आप इजीली अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और मनी भी।